नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है वीके जायसवाल, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 76 और उससे आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है। 76 में है सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। आपको ऐसे मॉलिक्यूल की तलाश करनी है जिसमें सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना हो, इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना हो। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा होता है, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है दोस्तों, यहाँ पर लोन पेयर है। इस पर जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज -1 हो जाता है। तो लोन पेयर देख लीजिए, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और ये जो है बच्चों बॉन्ड पेयर है। अब चलिए जरा इस पर, यहाँ पर ये आपके पास ये बॉन्ड पेयर है दोस्तों, ये बॉन्ड पेयर है, ये मेरे दोस्तों यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है ये। और अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर रहता है। यहाँ पर चलिए बच्चों, एक लोन पेयर यहाँ पर है, ये एक लोन पेयर यहाँ पर है। तो आप काउंट कर लीजिए कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। तो नंबर ऑफ क्या बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स ये दोस्तों 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर्स काउंट कर लो दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये लोन पेयर है, 1 2 और 3, फिर 4 5 6 हो गया, 6 हो गए, ये आग पास हो गए। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये दोस्तों 9 हो गए, ये 9 हो गए। अब आप चलिएगा आगे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 77, ये जो था ये था क्वेश्चन नंबर 76। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, देखते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। हाउ मैनी sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दोस्तों हमेशा याद रखो, कहीं से कहीं तक परेशान ना हो। जो एरोमेटिक सिस्टम होता है, एरोमेटिक सिस्टम में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एरोमेटिक सिस्टम में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यानी कि ये sp2 है, ये sp2 है, बशर्ते ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp2 है। इसमें है क्या दोस्तों, एक जगह से हाइड्रोजन को हटाया है और हाइड्रोजन को हटा करके इस तरीके से बॉन्डिंग कर दी गई है, इस तरीके से बॉन्डिंग कर दी गई है। ऐसे कुछ बॉन्डिंग है इसकी, ऐसे कुछ बॉन्डिंग कर दी गई है, हाइड्रोजन को हटा दिया गया है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन जो है एरोमेटिक सिस्टम पर, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा sp2 होता है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है बेंजाइन, बेंजाइन है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये बेंजाइन है। लेकिन बिल्कुल आप हमेशा याद कर लो कि एरोमेटिक रिंग, इन एरोमेटिक रिंग all atoms are sp2 hybridized, sp2 hybridized, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। तो यहाँ पर सभी पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। 77 के बाद हम चलते हैं 78 पर और देखते हैं दोस्तों कि 78 क्या कहता है। 78 में है दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेट हाइब्रिडेशन, आपको हाइब्रिडेशन कहाँ मैच कर रहा है ये देख लो। बी है, Cl है, Cl है और Cl है। यहाँ पर दोस्तों इस पर बोरोन पर जो हाइब्रिडेशन है, बोरोन पर हाइब्रिडेशन sp2 है। बोरोन पर जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है दोस्तों, sp2 है। और इसके साथ ये ट्राइगोनल प्लेनर है, साथ में ये ट्राइगोनल प्लेनर है, साथ में ये ट्राइगोनल प्लेनर है, साथ में ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, 79 पर चलते हैं। 79 क्या कहता है, 79 में हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन। देखो दोस्तों ये है ICl2 प्लस है, ICl2 प्लस है। तो यहाँ पर आयोडीन इस सेंट्रल एटम, ये जो आयोडीन है ये सेंट्रल एटम है। और इस तरीके से यहाँ पर Nv की वैल्यू जो है वो 7 हो जाती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। और अब आप देखो यहाँ पर दोस्तों Nv की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, तो Nm यानी मोनोवैलेंट एटम्स 2 हो गए। पॉजिटिव चार्ज कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब Nc की वैल्यू 1 हो गई। अब फॉर्मूला क्या है, Sn = 1/2 Nv प्लस Nm और प्लस Na यानी निगेटिव चार्ज और माइनस Nc। यहाँ से दोस्तों 1/2 7 + 2 और प्लस 0 माइनस 1 आ गया, तो दोस्तों 4 आ गया। 4 आने का मतलब है sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 का क्या मामला है। 80 क्या कहता है, द सेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑन सेंट्रल एटम इज नॉट सेम अदर्स। अदर्स के साथ किसका नहीं मिलता है, अदर्स के साथ किसका नहीं मिलता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं तो उसमें यही बताना है कि अदर्स के साथ किसका हाइब्रिडेशन मैच नहीं करता है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 80 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। तो BF3 दोस्तों, जो BF3 है, BF3 इस पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इस पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, जो आपके पास पानी है, पानी, इस पर पानी के साथ H लगाकर हाइड्रोनियम जो है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ हाइड्रोनियम जो आयन है, हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पर दोस्तों sp3 होता है। अब दोस्तों देखो अमोनिया, ये दोस्तों अमोनिया के नाइट्रोजन पर दोस्तों यहाँ पर sp3 होता है। अब PCl3 है दोस्तों, तो PCl3 में यहाँ पर PCl3 है, इस पर जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3। तो कौन मैच नहीं कर रहा, सब पर तो sp3 है, ये मैच नहीं कर रहा है, इस पर sp2 है, तो यही आपका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। 81 को देखने की कोशिश करिए कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। 81 sp2s, देखो दोस्तों sp2 और s ये कहाँ है, तो s कहाँ होगा, ये हाइड्रोजन में होगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन में होगा। तो अब जरा बेंजीन रिंग को जरा देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर दोस्तों ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है,
इस पर sp2 हाइब्रिडेशन है, ये 1s है। 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 तो दोस्तों इस तरीके से sp2 ये sp2 और 1s का एक ये हो गया, sp2 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 1s का एक ये हो गया। टोटल 6 हो गए। तो बेंजीन में इस तरह के 6 बॉन्ड्स होते हैं। 81 के बाद दोस्तों चलते हैं 82 पर। 82 में द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल टर्म विल चेंज, इस पर चलते हैं 82 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई जगहों पर आता रहता है, इसको भी जरा देखिएगा किस तरीके से चलता है ये। द हाइब्रिडेशन किस में चेंज होगा? देखो दोस्तों, अमोनिया जो है यहाँ पर, अमोनिया यहाँ पर sp3 है। जब ये H+ को ले करके यहाँ लोन पेयर से कॉम्बिनेशन करके ये इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है, तो यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडेशन यही रहता है, चेंज नहीं होता है दोस्तों किसी भी सूरत में। अब बी को देखिए, बी को, बी में यहाँ पर बोरॉन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर बोरॉन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर बोरॉन है दोस्तों, यहाँ पर OH है। अगर आप इसे देखिए, इसको तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है दोस्तों। जब ये OH- को लेता है, इसके लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लेता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसका, ये वैकेंट ऑर्बिटल में लेता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है किसका? बोरॉन का है। और जब ये लोन पेयर को लेता है तो उस केस में ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर दोस्तों OH, यहाँ पर दोस्तों OH और यहाँ पर मेरे दोस्तों OH, ऐसा बन जाता है। ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। कैसा बन जाता है दोस्तों? टेट्राहेड्रल बन जाता है। निगेटिव चार्ज यहाँ जाता है, ये यहाँ पर अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। कैसा हो गया दोस्तों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज होता है। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से किस में चेंज होता है दोस्तों? sp3 में चेंज होता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं 83 पर। ये क्वेश्चन नंबर 82 था, ये क्वेश्चन नंबर 82 था। अब चलते हैं 83 पर चलते हैं, देखते हैं कि जी 83 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है। ये C, ये H, ये H, ये H, इस पर हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। ये C, ये H, ये H, इस पर हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर ये C, ये H, डबल बॉन्ड C, H और H, इस पर हाइब्रिडेशन sp2 है, इस पर हाइब्रिडेशन sp2 है। बस इतना सा निकालना था, sp, sp3, sp2, sp2, इतना सा काम था, कोई काम नहीं था। अब दोस्तों है क्या 84, क्वेश्चन नंबर 84। जरा क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 84 जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। 84 में क्या है? XeF6 है। XeF6 को हम सॉलिडिफाई करते हैं, इसको हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिड में चेंज करते हैं। तो जब सॉलिड में चेंज करते हैं दोस्तों तो XeF5 इस पर प्लस चार्ज हो जाता है
और ऐसे ही अब केवल कैटायन का पूछ रहा है, केवल कैटायन के बारे में वो जानकारी चाह रहा है। और एनायन की भी कहेंगे तो XeF6 बन जाता है, इस पर माइनस आ जाता है, इस तरीके से सिस्टम बन जाता है। इसमें 2 Xe इस तरीके से लिए जाते हैं, 2 XeF6 इस तरह से लिए जाते हैं। ये अरेंजमेंट हो जाता है, एक कैटायन बन जाता है और एक एनायन बन जाता है। आपको बात करनी है केवल कैटायन की। तो केवल कैटायन में क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो दोस्तों देखो, Nv की वैल्यू 8 होती है, ये 8 होती है। Nm की वैल्यू यहां पर आपको जो दिख रही है 5 दिख रही है। Nc की वैल्यू दिख रही है कितनी दोस्तों, यहां पर Nc की वैल्यू दिख रही है 1 और Na की वैल्यू आसपास दिख रही है 0। कैटायन की बात करते हैं तो यहां से स्टेरिक नंबर जब निकालेंगे तो 1/2 8 + 5 + 0 - 1 लेंगे तो ये 8, ये 4 आ जाएगा दोस्तों। और अगर 4 आ जाएगा तो जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 पहुंच जाएगा। हाइब्रिडेशन जो होगा दोस्तों वो sp3 पहुंच जाएगा। हाइब्रिडेशन जो होगा दोस्तों वो sp3 पहुंच जाएगा, sp3 पहुंच जाएगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन Xc इन कैटायन सॉलिड इतने, ये कहां से कहां तक है, ये कहां से कहां तक है, 8 5 13 गलत हो गया ये, 8 5 13, 8 5 13, 13 में से जो 1 है वो चला गया 12 और ये दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 आते ही ये sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 85 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, CH4 है। तो CH4 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इसका जब कंबस्शन कराते हैं यानी O2 से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है, CO2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होता है तो ये sp3 से sp में चला गया, sp3 से sp में चला गया। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, देखते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है। द हाइब्रिडेशन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ आयोडीन, ये IF5 है, IF5 है। इसके बाद I3 माइनस है, I3 माइनस है और इसके बाद I3 प्लस है, यहाँ I3 प्लस है। तो देखिए यहाँ पर आप Nv की वैल्यू लीजिए 7 है और Nm की वैल्यू ले लो तो Nm की वैल्यू 5 है। तो जो स्टेरिक नंबर आ गई वो 5 और 6, ये 6 आ गई। 6 आते ही sp3d2 हो जाता है, 6 आते ही sp3d2 हो जाता है। अब चलिए दोस्तों इसमें चलते हैं। तो Nv की वैल्यू तो 7 है, Nm की वैल्यू 2 है और दोस्तों Na की वैल्यू 1 है।
तो 7 to 9 110 हो जाएगा, तो स्टेरिक नंबर 5 आ जाएगी और 5 आते ही sp3d हो जाता है, 5 आते ही sp3d हो जाता है। अब इस पर चलिएगा, यहाँ पर Nv की वैल्यू 7 है और Nm की वैल्यू दोस्तों 2 है और Nc की वैल्यू 1 है। इसको देखिए तो स्टेरिक नंबर ये 4 आ जाता है, 4 आते ही इस पर sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 87 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। 87 पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। 87 में है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसमें चेंज नहीं होता है, किसमें चेंज नहीं होता है। देखो दोस्तों, इसमें जो है CO2 जो है sp में है और इसकी रिएक्शन होती है पानी से। अब जब पानी से रिएक्शन होती है तो ये H2CO3 बनता है, ये H2CO3 बनता है और जो H2CO3 होता है दोस्तों, ये H2CO3 है और ये H2CO3 दोस्तों sp2 में चला जाता है, तो इसमें चेंज हो गई। दूसरा है दोस्तों ये H3BO3, ये तो मैंने बताया ही है आपको, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है, थोड़ा सा बहुत अच्छा डिस्कस हुआ है। यहाँ पर sp2 है और जब ये BOH4 में अगर ऐसे लिखूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर ये sp3 चला जाता है। एक बचता है दोस्तों ये B और यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है दोस्तों, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है। जब ये यहाँ पर ये sp2 है और यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है और यहाँ पर दोस्तों इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। तो जब ऐसा होता है दोस्तों, तो बोरॉन को देखो, बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन, बोरॉन का जो हाइब्रिडेशन है वो चेंज होता है। बोरॉन का हाइब्रिडेशन जो है दोस्तों वो चेंज होता है, बोरॉन का हाइब्रिडेशन वो चेंज होता है। बोरॉन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पर N हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ H हो जाता है, यहाँ H हो जाता है, इस पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर sp3 होता है, लेकिन ये भी sp3 बोरॉन का तो sp2 से sp3 में चेंजिंग होती है, लेकिन नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट बना रहता है। बोरॉन चेंज होता है, नाइट्रोजन कांस्टेंट बना रहता है, बोरॉन चेंज होता है, नाइट्रोजन कांस्टेंट बना रहता है। तो आप जो है अगर दोनों के रिस्पेक्ट में देखें तो नाइट्रोजन जो है इस पर स्टार लगा रखा है, तो नाइट्रोजन की जो है वो चेंज नहीं होती है। स्टार वाले को देखो तो स्टार वाले की चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों 87 के बाद आप चलते हैं 88 पर। 87 के बाद दोस्तों चलते हैं, किस पर चलते हैं दोस्तों? 88 पर चलते हैं, देखते हैं कि हाँ जी ये 88 क्या कहता है। 88 पर चलते हैं दोस्तों, 88 पर चलते हैं। 88 में क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज्ड बोथ एक्सियल d ऑर्बिटल्स। देखो दोस्तों I Cl4 माइनस को देखो तो यहां पर Nv की वैल्यू दोस्तों 7 है, Nm की वैल्यू दोस्तों 4 है और Na की वैल्यू दोस्तों 1 है। तो स्टेरिक नंबर ये दोस्तों 7 4 11 और 1 12 6 आ जाती है। इसके लिए हाइब्रिडेशन sp3d2 आता है और sp3d2 का मतलब है दोस्तों कि ये कुछ इस तरह से आएगा। I यहाँ पर Cl, यहाँ पर दोस्तों Cl, यहाँ पर दोस्तों Cl, यहाँ पर दोस्तों Cl, यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर ऐसे और यहाँ पर दोस्तों ICl4 है। तो हाँ बस इतना ही है, ICl4 है, ICl4 है, ICl4 है, ICl4 है। तो ICl4 में
यहाँ पर एक लोन पेयर और, एक लोन पेयर और, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों एक्सियल है, ये दोस्तों क्या है, एक्सियल है, ये दोस्तों एक्सियल है, ये एक्सियल है। तो आप क्या कहोगे, सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं। ये अगर pz इस्तेमाल होगा तो ये जो है दोस्तों क्या इस्तेमाल होगा, dz स्क्वायर इस्तेमाल होगा। तो दोनों एक्सियल यूज होंगे, इसमें दोनों एक्सियल यूज होंगे। चलते हैं दोस्तों 89 में चलते हैं, देखते हैं कि हाँ जी ये 89 क्या कहता है। 89 पर चलते हैं दोस्तों, 89 को भी देखते हैं, सर्च करते हैं कि हाँ 89 क्या कहता है। Which bond are formed by the carbon atom sp2 hybridized? Which bond are formed by a carbon atom with sp2 hybridization? sp2 hybridization, sp2 hybridization, sp2 hybridization में है कार्बन। कार्बन किस में दोस्तों, sp2 हाइब्रिडेशन में है, कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन में है। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन में है तो ये दोस्तों यहाँ पर सिग्मा बनाएगा, यहाँ पर सिग्मा बनाएगा, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर पाई बनाएगा, ये सिस्टम बनाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 इसमें दोस्तों H है, यहाँ पर N है, यहाँ पर दोस्तों H है और यहाँ पर दोस्तों C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। इसमें दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस पर, और फिर दोस्तों ये C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है। तो ये इस पर sp3, इस पर sp2, एक पाई है, एक सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। सिग्मा की काउंटिंग करके आप देख लो कि कौन सा हाइब्रिडेशन आता है। 90 तक करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।